हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द रियल जज पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट एडवोकेट अर्चना सिंह और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस की दुनिया में। आप सबने सुना होगा कि लॉ एक बहुत बड़ा ओशन है, मतलब समुद्र, और इस ओशन को समझने के लिए हमें इसकी फाउंडेशन, इसकी बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस पहले एपिसोड में हम जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, इसके इम्पोर्टेंस और इसके पीछे की फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज हम लॉ के सबसे फिलोसॉफिकल लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। आखिर है क्या? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस आखिर है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं इस वर्ड से थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि ये कानून से जुड़े सवाल पूछता है, डीप क्वेश्चंस अबाउट लॉ, जैसे कानून क्या है, व्हाट इज लॉ, ये कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसकी नेचर क्या है और इसका हमारी सोसाइटी, एथिक्स और पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मजबूत बिल्डिंग है, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग हमारा कानून है और इस बिल्डिंग को बनाने से पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, इसकी नींव रखी जाती है और इसकी डिजाइन के पीछे एक सोच होती है। वही ब्लूप्रिंट और वो सोच, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वही जूरिस्प्रूडेंस है। ये हमें बताता है कि कानून कैसे बना है, इसकी फाउंडेशन क्या है, इसके रूल्स के पीछे क्या आइडियाज हैं। जूरिस्प्रूडेंस वर्ड खुद लैटिन भाषा से आया है। इसमें दो वर्ड्स हैं, जूरिस जिसका मतलब है विधि यानी कि कानून, और दूसरा है प्रूडेंशिया जिसका मतलब है नॉलेज या स्किल। तो लिटरली इसका मतलब है कानून का ज्ञान, लेकिन ये सिर्फ कानून की धाराओं को जानने से बहुत आगे है। ये कानून के असली मतलब और उसके सार को समझने के बारे में है। कई लीगल स्कॉलर्स ने जूरिस्प्रूडेंस को द आई ऑफ द लॉ कहा है। जैसे हमारी आंखें हमें दुनिया को सही ढंग से देखने में हेल्प करती हैं, वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस हमें कानून को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने और उसे सही मायने में समझने में मदद करता है। तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना क्यों जरूरी है? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। एक लॉ स्टूडेंट या एक लीगल प्रोफेशनल के लिए जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन इतना कंपलसरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट है या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? पहला पॉइंट, ये आपकी एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। जब आप कोई केस हैंडल करते हैं तब आप सिर्फ फैक्ट्स या सेक्शन नहीं देखेंगे, आप उस कानून के पीछे का लॉजिक, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके सोशल इम्पैक्ट को भी समझ पाएंगे। इससे आपका एनालिसिस और गहरा होता है। दूसरी बात है कि ये लॉ इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। सोचिए, एक जज को कानून की व्याख्या करनी होती है, खासकर जब कोई कानून क्लियर ना हो या उसमें कोई एम्बिग्यूटी हो या उसके कोई दोहरी कोई ऐसी बात हो जो एक सेक्शन में को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसमें बातें स्पष्ट नहीं है। तो जूरिस्प्रूडेंस की डीप नॉलेज जज को लेजिस्लेटिव इंटेंट, सोशल कॉन्टेक्स्ट और अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करती है। इसलिए जजों को अक्सर लिविंग लॉ कहा जाता है, यानी कि चलता फिरता कानून, क्योंकि वे कानून को बदलते टाइम के साथ इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। ये कानून को सुधारने का एक आधार है। हमारी सोसाइटी कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार चेंज हो रही है, बदल रही है और कानून को भी इस तरीके से चेंज होना है। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें पुराने
लॉज की कमियां पहचानने और ऐसे नए कानून को बनाने में मदद करता है जो आज की सोशल नीड्स को एड्रेस करे, जैसे इन्वायरमेंटल लॉज, साइबर लॉज या कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े सुधारात्मक पहलू। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप समझ सकते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से। चौथी बात है कि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को शार्प करता है। ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ रटने के बजाय आपको सवाल पूछना सिखाता है। ये कानून ऐसा क्यों है, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। ये क्रिटिकल एनालिसिस एक अच्छे वकील या जज के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेजर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें कुछ मेजर स्कूल ऑफ थॉट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इन्हें ऐसे समझो कि ये कानून को देखने के अलग अलग एंगल्स या लेंसेस हैं। इसमें पहला स्कूल है आपका एनालिटिकल स्कूल। इसको पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहते हैं। ये स्कूल कहता है कि कानून वही है जो किसी सोवरेन ने बनाया है, जिसे लागू किया जा सकता है और जिसके लिए कानून और एथिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन इस स्कूल के मेन थिंकर्स हैं। ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ इज ए कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। दूसरा स्कूल आता है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल। इस स्कूल का मानना है कि कानून किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के रीति रिवाजों और ट्रेडिशन से नेचुरली डेवलप होता है। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी, ये एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा था कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, यानी कि कानून को बनाया नहीं जाता बल्कि इसे पाया जाता है। इसका मतलब वो पहले से कानून बनाया, बस उसे खोजने की जरूरत है। तीसरा स्कूल है इसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये स्कूल कानून को एक सोशल फेनोमेनन के रूप में देखता है। इस पर्सपेक्टिव से कानून का जो मेन ऑब्जेक्ट है सोशल नीड्स को पूरा करना, यानी कि समाज की जरूरतों को पूरा करना और सोशल इंजीनियरिंग को प्रमोट करना। मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही, हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। चूंकि ये पहला लेक्चर है, इसलिए आप इसे सिर्फ ऐसे समझे कि हम सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज एन इंट्रोडक्शन इसे समझे, ताकि मैं इसे अगले क्लास में आई विल एक्सप्लेन। रॉस्को पाउंड इस स्कूल के लीडिंग फिगर हैं। अब अगला स्कूल आता है नेचुरल लॉ स्कूल। ये स्कूल मानता है कि कानून सिर्फ मैन मेड रूल्स नहीं है, यानी कि इसे इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कुछ हायर यूनिवर्सल और मोरल प्रिंसिपल पर आधारित है, जैसे जस्टिस, मोरालिटी और रीजन। अरस्तु और सेंट थॉमस एक्विनास इसके इम्पोर्टेंट थिंकर्स है। तो दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत थी। हर स्कूल की अपनी कहानी है, उसकी गहराई है, और हम अपने आने वाले एपिसोड में इसे डिटेल से समझेंगे। तो डियर लिसनर्स, आज हमने इस पॉडकास्ट के इस पहले पॉडकास्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को कवर किया। हमने इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस और मेजर स्कूल्स का ओवरव्यू किया। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हासिल करना नहीं है, बल्कि ये कानून के आवश्यक पहलू को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि उसको आत्मसात करना है। ये आपको एक सोचने समझने की शक्ति और इफेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बनाएगा। आपके सवाल, आपके व्यूज हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में सजेशंस है, क्वेश्चन। नेक्स्ट एपिसोड में हम एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।